बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ काजी पूछते हैं इमरान रियाज कौन है। इमरान रियाज वो है जिस पर तशद्दुद किया गया, जिसकी जबान काटी गई, जिसको 3 महीने लापता रखा गया। उसके घर वाले दर बदर धक्के खाते रहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिटें दायर करते रहे कि हमारे बेटे को बाजियाब किया जाए। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आजाद अदलिया की आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं। कुछ नजर नहीं आता। ये वो अदालतें हैं जो रात 12 बजे बेमकसद खोली जाती हैं। ये वो अदालतें हैं, ये सब कसूर अदालतों के हैं। इनके हुक्म को इनके मुंह पर दे मारते हैं। लोग सोचते हैं हम अदालतों में जाएंगे, हमें वहां पे इंसाफ मिलेगा, अदल मिलेगा, लेकिन ये हुक्म जारी करते हैं और वही हुक्म इनके मुंह पे दे मारते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथे से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, घसीटा जाता है, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट देखते रहते हैं। होने दो जो होता है, ये वही वकील हैं जिनको घसीटा जाता है, जो इन्हीं जजों के लिए बाहर निकले। ये वही वकील हैं, इनके लिए जाने कुर्बान करते थे। ये हमारे जनाब पाकिस्तान का निज़ाम कुछ ऐसा है, और पाकिस्तान के जो आइन, पाकिस्तान की जो जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बंदे को सर पे बैठाने के लिए पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया गया है। ये इमरान खान को गिराने की कोशिश करते हैं, ये इमरान खान को नंगा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये सारा निज़ाम खुद नंगा हो गया। ये जितने भी अदारे, जितनी भी आज़ाद अदलिया, ये खुद नंगी हो रही है। और जो ज़हनी मरीज कुछ लोग अदारों में बैठे होते हैं वो सोचते नहीं है, और ये सब एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारा इनका मकसद है सिर्फ एक सजा याफ्ता मुल्ज़म को वज़ीर आज़म बनाना है। और जनाब कुछ ज़हनी मरीज कहते हैं कि आज के दौर में अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो वो भी नाअहल होते। अब ये निज़ाम चेक करें कि एक डिस्ट्रिक्ट बेस पे कोई भी है, रिटर्निंग ऑफिस है या आरओ है, उसके पास कागजात नामजदगी जो भी जमा करवाने गया है, उससे या तो कागजात छीने गए हैं उसको, या गिरफ्तार किया गया है। ये मेरे पाकिस्तान का निज़ाम है, ये आज़ाद पाकिस्तान है, ये जमहूरी पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आप पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, और कोई ट्रस्ट नहीं आप लोगों पे कर रहा। किसी ने ताकत के नशे में कहा था कि ओए मजीब तू 2 टके का है, और आज हम 1 टके के 2.5 हैं। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। बांग्लादेश की हिस्ट्री आपको याद है, बांग्लादेश में कैसे हुआ, क्यों हुआ, 70,000 लोगों को शहीद किया गया। यही दौर दोबारा से दोहराया जा रहा है। यही निज़ाम तब भी था, लेकिन ये लोग 1971 से लेकर अब तक नहीं समझे। अगर इस दौर में, जैसे हमारे काजी साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं, इस दौर में अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो वो भी नाअहल होते। इनकी सोच चेक करें कि नवाज शरीफ को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये सोच है हमारे जो हमको जस्टिस देते हैं, जो हमें इंसाफ देते हैं, जो बड़ी बड़ी अदालतों में बैठे हुए हैं, ये उनकी सोच है। वो कुछ लोग ज़हनी मरीज होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा काला कानून नाफिज कर दिया गया है। ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना पे बनने वाला पाकिस्तान है, ये आजाद पाकिस्तान है, ये आईने पाकिस्तान है, ये जमहूरी पाकिस्तान है कि लोगों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, लोगों की बहनों को, लोगों की बीवियों को, लोगों की माँ को उनको नंगा किया जाए। ये हमारा आजाद पाकिस्तान है, ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि इतना ये एक बंदे को गिराने में लगे हुए हैं और ये खुद गिर रहे हैं। ये गटरनमा लोग हो रहे हैं, ये उसको नंगा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने अंदर बैठे, जेल में बैठे हुए पूरे निजाम को नंगा कर दिया है। पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है ये भी एक बुखलाहट का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में जो सर्वे किए जा रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके उस एरिया में जाके वहां पे पूछा जाता है कि आप वोट किसको देंगे, किस पार्टी को देंगे, किसके साथ खड़े हुए हैं। लोग जवाब देते हैं हिया का नाबुदू वैया का नस्ताइन, हम उसको वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे जिसके नाम पर पाबंदी है। तो अब सर्वे देख के इनके जो है पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, क्योंकि हर हलके में लोग यही कहते हैं हिया का नाबुदू वैया का नस्ताइन। और कैसा हमारा लीडर है कि कोई भी बंदा जब कहता है हिया का नाबुदू वैया का नस्ताइन तो कहते हैं ये फलां पार्टी का बंदा है। और ये एजाज थोड़ी है कि जो भी बंदा कुरान की आयत पढ़ता है तो कहते हैं, मुंसलिक कर देते हैं ये उस बंदे के साथ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जनाब वो पाबंदी लगा दी है, पैमरा को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये आपके जो चैनल्स वाले हैं या टीवी वाले जितने भी हैं, ये गली मोहल्लों में जाके सर्वे ना करें और वहां पे ना जाके पूछें कि किसने जीतना है किसने नहीं जीतना, काम चलने दें। क्योंकि काम तो हो चुका है, सब पूरा प्री प्लान हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट मतलब एक पार्टी बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन, जितने भी अदारे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का निजाम एक साइड पे हो गया और वो एक शख्स, वाहिद एक शख्स एक साइड पे खड़ा हुआ है और उसका मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे ही शेख मुजीबुर रहमान के साथ किया गया और बांग्लादेश बन गया। अब ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, ये समझ से बालातर है, लेकिन मेरा परवरदिगार पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर ये स्टेप ना लिया गया तो ये सारी जिंदगी इनका नाम कूड़े की टोकरी में जाएगा। लोग इन पे थूकेंगे अगर ये किसी को जस्टिस नहीं दे सकते तो कम से कम ये ओहदे से फारग हो जाएं। आपका काम नहीं बनता कि एक पार्टी को सपोर्ट करें, आपका काम बनता है पूरे पाकिस्तान का। आपने हल्फ उठाया है,
आपने कुरान पे हलफ उठाया है कि मैं हर बंदे को इक्वल जस्टिस दूंगा, इक्वल इंसाफ दूंगा। कहां है आपका इक्वल इंसाफ, कहां है आपका अदल? अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो यहूदी को छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है।